श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमेश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं, सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यतसतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां, वन्देशं तमेश कारणपरं रामाखिमीशं हरिम्। यस्साङ्ख्ये च विवादिभूधरसुतः देवापगामस्तके, भाले बालविदुरगरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। सोऽयं बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदः, सर्वगतः शिव शशिनिवा श्रीशंकरं पातु माम्। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गुणामि, श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतश्रुतं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं, सीतासमारोपितु वामभागं, पाणोमासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम जी की वाणी को सुनकर के जब राम जी ने लक्ष्मण को भरत जी के प्रेम भक्ति और भरत जी के गुणों का वर्णन किया है, लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण संसार में किसी को भी अभिमान हो जाए, मच्छर की फूंक से सुमेर उड़ जाए, नींबू के रस से समुद्र का दूध का समुद्र फट जाए, गाय
गाय के खुर बराबर जगह में समुद्र को सोखने वाले अगस्त्य जी आ जाए, जय अंधकार सूर्य को निगल जाए और आकाश बादलों से ढक जाए। मैं सत्य शपथ लेकर के कहता हूँ, मैं तुम्हारी सत्य शपथ कहता हूँ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में कहीं नहीं है। भरत सूर्यवंश के तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर के, भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर के गुण दोषों का विभाग कर दिया है। अर्थात जैसे हंस दूध और पानी मिला दो, हंस दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार भरत ने सारे अवगुणों को छोड़ दिया है और गुणों को ग्रहण किया हुआ है। भरत जी के गुण शील और संभाव को कहते कहते भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री राम जी की वाणी को सुन करके और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर धर्म संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण कौन करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम अर्थात कवि लोगों की कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। भरत जी के गुरु की कथा राम जी के अलावा और कौन जान सकता है, ऐसा देवता लोग कह रहे हैं। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने देवताओं की वाणी को सुन करके अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। और भरत जी यहाँ पर जो है क्या हो गया, यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए हैं, राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं और देवता लोग राम लक्ष्मण की बड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दूसरी जगह पर भरत जी रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ उनने पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री राम जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी कहाँ चलते हैं, सबसे आज्ञा मांग करके सबको वहाँ बैठा करके वहाँ पर चलते हैं जहाँ श्री राम जी श्री रघुनाथ जी और सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझ करके याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों प्रकार से सोचते हैं। भरत जी मन ही मन सोच रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी, श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुन करके स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। मुझे माता के मत में मान करके वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा ही है, पर वे अपनी और समझ करके अपने विरध और संबंध को देख करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जान करके मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, राम जी कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है, राम जी के चरणों में ही मेरी शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोस्तों सब दास का ही है, दोस्तों सब मेरा ही है। जग जस भाजन चातक मीना, ने मैं प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह से दिल सब गाता।
जग में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है। चातक बिना बारिश के पानी नहीं पीता है, मर जाएगा, वो बारिश का ही पानी पिएगा। और मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। तो भरत जी बोल रहे हैं कि चातक और मछली ही जगत में यश के पात्र हैं। जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरती मन हो मातृकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। अर्थात माता ने जो राम जी को वनवास दिया है, वो बार बार भरत जी को सोच करने के लिए विवश कर दे रही है। पर धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। अनेक प्रकार से उन्हें सोच हो रहा है कि मेरी वजह से राम का वनवास हुआ, लेकिन धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से, एक भक्ति का बल है उनको कि राम जी तो भक्ति का बल मानते हैं, भक्ति का नाता मानते हैं, प्रेम का संबंध मानते हैं। इस बल से वह आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी के संभाव को समझते हुए, जब जब वो भगवान श्री राम जी के संभाव को याद करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु स्नेहु, भानी साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी हुई? जब राम जी से भरत जी मिलने जा रहे हैं चित्रकूट में, तो उनकी जो रास्ते में जो दशा हो रही है वह कैसी है? जैसे जल के प्रभाव में जल के भोर की गति होती है। जैसे जल तेज होता है, जल में जो भोरा होता है उसकी जो गति होती है, वैसी ही दशा भरत जी की हो रही है। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके उस समय निषाद विदेह हो गया। निषाद राज जो राम जी के सका निषाद उनके साथ में जा रहे थे, वह देह की सुध बुध भूल गए। भरत जी के प्रेम को देख करके निषाद अपने देह की सुध बुध को भूल गए। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोच हो यह हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुन करके और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा। हे भरत जी, अब सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। ये मंगल शकुन हो रहे हैं, शकुन ऐसा बता रहे हैं कि सोच मिट जाएगा, जितना सोच है वो सब मिट जाएगा, अपार हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। इसका मतलब है राम जी से जैसे मिलेंगे, राम जी उन्हें गले लगाएंगे, सारा सोच मिट जाएगा और राम जी से मिलने पर उन्हें अति प्रशंसा होगी। और जब राम जी अयोध्या से लौटने के लिए बोलेंगे और वन की तरफ जाएंगे तो इन्हें दुख होगा भी। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीक बन सैल समाजो, मुदित क्षुधति जन पाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक गो निषाद राज के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई
और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारी से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाए। अर्थात भयंकर अकाल पड़ गया हो और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक हर प्रकार से शरीर से भी परेशान हो और मन से भी आदमी दुखी हो और प्राकृतिक बाधाओं से भी दुखी हो, वह आदि और महामारी हो, महामारी से पीड़ित हो, वो प्रजा महामारी से पीड़ित हो, ये सारी लोग इनको कोई उत्तम जगह और राज्य मिल जाए, वह जैसे सुखी होंगे उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भरत की गति हो रही है। बहुत शरीर में कष्ट हो, मन में चिंता हो और भुखमरी हो, अकाल महामारी पड़ी हो, इस अवस्था में उस व्यक्ति को एक उत्तम राज्य और देश मिल जाए तो उसकी स्थिति कैसी होगी, वैसी स्थिति अभी भरत की हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है, मानो अच्छे राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो। सुहावना वन पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह तथा सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उल्लास है। मोहरूपी राजा को सेना सहित जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह चित्रकूट की भौगोलिक दशा का वर्णन किया जा रहा है कि चित्रकूट से पूरा वन समुदाय, जंगल ऐसा लग रहा है। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देख करके राजा के साज को सराहते ही बनता है। यह सब आपस का बैर छोड़ करके जहाँ तहाँ एक साथ विचर रहे हैं। जितने भी पशु पक्षी है सब आपसी बैर को छोड़ करके एक साथ विचरण कर रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ पर राम जी रुके हैं उस वन में। यही मानो राजा की चतुरंगड़ी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपिया, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज कर रहे हैं। भोरू के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। यहाँ पर जहाँ राम जी चित्रकूट में रहे हैं वहाँ के वन की विशेषता का वर्णन किया है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या पूरी होने पर उसे तपस्या के फल मिलकर के जो सुख होता है, वही वैसा ही प्रेम भरत जी के हृदय में प्रकट हुआ है। तब के वट ऊंचे चढ़ धाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख अहि बिटप विशाला, पाकरी जमुर साल तमाला। तब केवट दौड़ करके ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा, हे नाथ। तब वो जो निषाद राज उनके साथ में थे वह एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए और भुजा उठा करके, हाथ उठा करके भरत जी से कहने लगे, हे भरत जी, हे नाथ, यह जो पाकर का पेड़, पाकर एक वृक्ष होता है, पाकर
उसको पकरिया भी बोलते हैं। पाकर, जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं। राम जी जहाँ थे वहाँ पर ये 4 वृक्ष थे। ये चारों वृक्ष क्या है? ये चारों फल है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जहाँ जहाँ परमात्मा होते हैं वह चारों फल उनके पीछे पीछे जाते हैं। पाकर, जामुन, आम और तमाल। पाकर क्या है? धर्म है, जामुन अर्थ है, आम काम है और तमाल मोक्ष है। तो निषाद राज भरत जी को बता रहे हैं कि ये पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्ष के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट मीन्स होता है विश्वास, और बड़ का पेड़ होता है। बड़ का पेड़ का मतलब विश्वास। विश्वास का जो वृक्ष सुशोभित है, जिसको देख करके मन मोहित हो रहा है। इन चारों पेड़ों के बीच में जब 4 चीजें हो जाएंगी तब विश्वास प्रकट होता है। जब विश्वास प्रकट होगा तब राम जी पर प्रेम, राम जी से प्रेम होता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 वृक्ष है। इन वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है। यह श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण ने लगाए। वहाँ पर तुलसी के वृक्ष बड़े सुंदर लग रहे हैं। वो वृक्ष किसने लगाए? सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने। इस बड़ की छाया में श्री सीता जी ने अपने चरण कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जहाँ सुजान श्री राम जी मुनियों के वृंद समेत मुनि लोगों के साथ में बैठ करके नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सका के वचन सुन करके, सका निषाद राज के वचन सुन करके और वृक्ष को देख करके भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। श्री राम जी के चरण चिन्हों को देख करके दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। जब राम जी के चरण कमलों को, चरण के चिन्हों को उन्हें लक्ष्मण ने चरण के चिन्हों को भरत जी और शत्रुघ्न जी ने देखा तो वह ऐसे हर्षित हो गए मानो दरिद्र को पारस मणि मिल गई हो। वहाँ के रज को मस्तक पर रख करके, जहाँ पर राम जी चले थे, राम जी के चरणों के चिन्ह पड़े थे, उस रज को सिर पर रख करके हृदय में और नेत्रों में लगा रहे हैं और भगवान श्री राम जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। ऐसे लगता है जैसे राम जी ही मिल गए हैं। भरत जी की अत्यंत अनुवर्चनीय दशा देख करके वन के पशु, पक्षी और वृक्ष आदि प्रेम मग्न हो गए। वृक्ष भी पेड़ वृक्ष, बेल, शाकाई, डालियाँ सब मग्न हो गए आज उनकी दशा को देख करके। भरत जी अत्यंत उनकी दशा को देख करके, उनके प्रेम को देख करके भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सका निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। प्रेम के इतने विशेष वश हो गए कि निषाद राज जी रास्ता ही भूल गए। तब देवता सुंदर रास्ता बतला करके फूल बरसा रहे हैं। ऊपर से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देख करके सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके सांभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। ऋषि लोग, साधु संत लोग भी आज सांभाविक अपने साधक लोग अपने सांभाविक प्रेम की
मतलब भरत जी के सांभव प्रेम की प्रशंसा करने लगे और कह रहे हैं कि यदि भरत का जन्म नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। साक्षात प्रेम के प्रति मूर्ति है भरत जी। और भरत जी को प्रेम को देख करके कौन उनकी सराहना नहीं करेगा। प्रेम अमृत है, ब्रह मंदराचल पर्वत है। भरत जी का प्रेम क्या है? अमृत है। और उनका जो ब्रह है राम के वियोग में कि राम वन को गए हैं, वो मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए सवई इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ करके यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। प्रेम क्या है? अमृत है, विरह मंदराचल है, आप भरत जी गहरे समुद्र। और कृपा के समुद्र भगवान राम जी ने देवता और साधु के हित के लिए इस भरत रूपी गहरे समुद्र में विरह रूपी मंदराचल से मथ करके यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। शका निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। सघन वन है, घनघोर वन है, तो लक्ष्मण जी उनको नहीं देख पाए हैं। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बाधे, शीस जटा कटि मुनि पट बाधे। तुन कसे कर सरधनु काधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित रजत रघुराजु। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा। जन्म निवेश किन रति कामा, कर कमल निधनु सायकु फेरत। कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। आश्रम में जैसे ही भरत जी ने प्रवेश किया, उनके दुख और जलन सब मिट गई। मानो योगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात परम तत्व की। योगी तपस्या कर रहे हैं और उनको तपस्या करते करते परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। राम जी जो पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, किसके? राम जी और लक्ष्मण जी की सिर पर जटा है। कमर में मुनियों के बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथों में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधु का समुदाय बैठा है। यज्ञ वेदी बना रखी है, उस पर मुनि और साधु का समाज बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस करके श्री रामचंद्र जी देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो।
मुनि मंडली के बीच में सीता जी और राम जी ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में, ज्ञान की सभा लगी हो, साक्षात भक्ति मैया, भक्ति गुण सीता जी और सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी, भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके ही विराजमान हो। छोटे भाई शत्रुघ्न और सका निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया। सानुज सका समेत मगन मन, सानुज सका समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुटे की नाई, पाही 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 नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी और सका निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक, हर्ष भी है शोक भी है। हर्ष तो इस बात का है कि अब मैं राम जी के पास पहुंच गया, और शोक इस बात का है कि राम जी का वनवास हुआ है। सुख भी है दुख, सुख किस बात का था कि बस अब तो मिलने वाला, दुख है कि अब राम जी किस भाव से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब वो भूल गए। हर्ष शोक सुख दुख सब जितना भरत जी को था, भरत जी राम जी की स्थिति, राम जी को देख करके भरत जी और शत्रुघ्न जी और निषादराज हर्ष शोक सुख दुख आज सबको भूल गए, और हे नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। भरत जी जितना भी उनको दुख था, शोक था, प्रेम था, जितना भी उनको सुख दुख शोक हर्ष जितने भी गुण अवगुण उनमें थे, अवगुण तो हो नहीं सकते भरत जी, गुणों के भंडार हैं, लेकिन उनको शोक था, दुख था इस बात का कि राम जी वन को गए मेरी वजह से, मुझे मेरी माँ ने राज्य दिया और राम जी को वनवास भेजा, और राम जी वन को गए हैं, उनको दुख था और सुख भी था। सुख इसलिए था कि मैं राम जी से मिलने जा रहा हूँ। ये हर्ष शोक दुख सुख सबको भरत जी भूल गए हैं, और गिर करके दंड की तरह हे नाथ हे नाथ हे नाथ त्राहिमाम 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 करके भरत जी दंड की तरह नीचे गिर गए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम।